खत्म हुआ मोदी का 3 दिनों का इजरायल दौरा, जर्मनी के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। अंतिम दिन बेंजामिन नेतन्याहू के अंदाज में दिखे प्रधानमंत्री, हाइफा के ओल्गो बीच पर काफी देर तक बात करते रहे दोनों। ओल्गा बीच पर नेतन्याहू ने ड्राइव की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सुसज्जित गाड़ी, पीएम मोदी ने की सवारी। पीएम मोदी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किए गए पानी का भी उठाया लुत्फ, जमकर तारीफ की। Vehicle which I'm very, very thankful to Bibi because the vehicle which I saw today, particularly in the natural calamity, when people are suffering for the drinking water, this is the very unique type of vehicle. हाइफा में पीएम मोदी ने भारतीय शहीदों को किया नमन। प्रथम विश्व युद्ध में इजरायल में शहीद हुए थे करीब 900 भारतीय सैनिक। हाइफा में शहीद सैनिकों की जानकारी से जुड़ी पट्टिका का पीएम मोदी ने किया अनावरण। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी थे साथ। हाइफा में संयुक्त राष्ट्र के भारतीय शांति सैनिकों से भी मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाई तस्वीर। इजरायल दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम, तकनीकी प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। इजरायली कंपनियों के सीईओ से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, निवेश के लिए दिया न्योता। कल से जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट, दुनिया के 20 ताकतवर देशों के मुखिया के साथ हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन से पहले जल उठी विरोध की आग, प्रदर्शनकारियों ने 12 कारों को किया आग के हवाले। हैम्बर्ग में G20 समिट के विरोधियों का बड़ा जमावड़ा, बड़े देशों की आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी। इजरायल से दोस्ती के बीच चीन से बढ़ी दुश्मनी, G20 में मोदी और जिनपिंग की बातचीत से चीन का इनकार। बातचीत से इनकार पर चीन की दलील, कहा द्विपक्षीय वार्ता के लिए ठीक नहीं है माहौल। भारत का जवाब, हमने नहीं दिया था न्योता। फिर मिला चीन की विस्तारवादी योजना का सबूत, भारत से रिश्ते बिगड़ने के लिए डोकलाम के मौजूदा हालात का हवाला। भारत इजरायल की नजदीकियों से बौखलाया चीन, सरहद के करीब टैंकों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास। चीन ने युद्धाभ्यास में एडवांस 96B टैंक का किया इस्तेमाल, पहली बार 51। कांग्रेस ने चीन के साथ भारत के बिगड़ते संबंधों पर चिंता जताई, कहा न तो पीछे हटना ठीक है और न ही छाती ठोककर चिल्लाना। चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को और सरकार को अपना पूरा ध्यान और पूरा जो समय है वो इस समस्या को देना चाहिए। कैलाश मानसरोवर पर तनातनी के बाद चीन का रुख नरम पड़ने के संकेत, नाथुला के विकल्प पर विचार करने को तैयार है ड्रैगन। भारत चीन में बढ़ते तनावों के बीच दलाई लामा ने लेह में मनाया जन्मदिन, देश भर से आए समर्थकों ने की शिरकत। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर जेडीयू से दूरियां पाटने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, राहुल ने संभाली बिहार के सीएम को मनाने की कमान। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर 11 जुलाई को दिल्ली में होगी विपक्ष की बैठक, नीतीश को बैठक में लाने की कोशिश करेंगे राहुल। ओडिशा में बीजेपी ने दिखाई धमक, दौरे के आखिरी दिन भुवनेश्वर में अमित शाह का रोड शो। अमित शाह ने साधा ओडिशा के सीएम पर निशाना, बोले केंद्र की मदद के बावजूद गरीबों के लिए नहीं हुआ काम। ओडिशा के बसंतपुर में गांव वालों से मिले अमित शाह, लोगों के साथ बैठकर चाय और मुरमुरे का उठाया लुत्फ। अयोध्या में तेज हुई राम मंदिर को लेकर कोशिश, 3 ट्रकों में मंदिर निर्माण के लिए लाए गए लाल पत्थर। उद्धव ठाकरे से मिले महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक, विधानसभा के मानसून सत्र के एजेंडे को लेकर माथापच्ची। किसानों की माफी के लिए ढोल पीटेंगे शिवसेना के कार्यकर्ता, सभी जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन का प्लान। किसानों के मुद्दे पर उत्तराखंड में भी घिरी बीजेपी सरकार, देहरादून में कांग्रेस का हंगामा। मेरठ में बीजेपी पार्षद का बवाल, बेटे का चालान कटने पर पुलिस पर आग बबूला। रजिस्टर्ड डाक से लखनऊ पुलिस ने भेजा मुलायम के वॉइस सैंपल लेने का नोटिस, आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने का मामला।
मध्य प्रदेश के सतना में खस्ता हाल सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, हाईवे पर बने गड्ढों में रोपा धान। जीएसटी के विरोध में बीकानेर में कारोबारियों का प्रदर्शन, काले कपड़े से हाथ मुंह बांधकर नाराजगी जताई। सूरत में कपड़ा कारोबारियों की हड़ताल का चौथा दिन जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी है दार्जिलिंग में बवाल, सर्वदलीय बैठक में नहीं निकल पाया कोई नतीजा। राजस्थान में गाय को लेकर सियासत का नया चेहरा, गोरक्षा के समर्थन में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। वाराणसी में सरकारी कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी जरूरी किए जाने को लेकर नाराजगी। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर कश्मीर घाटी में बवाल की आशंका शुरू हुई, हुर्रियत नेताओं की धरपकड़। अलगाववादी नेता यासिन मलिक गिरफ्तार, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज भी नजरबंद। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सियासी संग्राम, बशीरहाट में मारे गए शख्स को कार्यकर्ता ठहराकर बीजेपी का कोहराम। बशीरहाट मामले पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे बीजेपी के नेता। बशीरहाट के हालात संभालने के लिए भेजे गए अर्धसैनिक बलों को लेकर संग्राम, ममता बनर्जी ने 4 कंपनियों को वापस लौटाया। राजस्थान में जोधपुर के बालेसर में मिग-23 विमान क्रैश, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। गाजियाबाद के कौशाम्बी में मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने के लिए प्रैक्टिस। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में 21 साल की छात्रा की चाकू घोंपकर हत्या, सीसीटीवी में वारदात, एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी। घर के करीब सामान लाने गई थी 21 साल की लड़की, तभी आदिल नाम के युवक ने किया वार, पहले से आरोपी पर दर्ज है चोरी का मामला। यूपी के बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और इनोवा की टक्कर में 9 लोगों की मौत, हरिद्वार जा रहे थे लखीमपुर खीरी के लोग। देहरादून नैनीताल हाईवे पर धामपुर में हादसा, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल, 4 बुरी तरह जख्मी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के लिए खतरनाक स्टंट, 150 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े 3 नौजवान। उड़ीसा के गंजम से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, अस्पताल में एम्बुलेंस मुहैया नहीं होने पर डंडे से बांधकर मां का शव ले गए बेटे। बिहार के कैमूर में आमने सामने 2 ट्रकों की टक्कर, एक ड्राइवर की मौत, एक को क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 62 साल की महिला को घर में घुसकर मारी गोली, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के मैनपुरी में बारिश के बाद टूटी दीवार, पिता और बेटे की मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में गोरखपुर में बीच सड़क पलटा ऑयल टैंकर, लोगों ने मचाई लूट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों से जारी है आग बुझाने की कोशिश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोबाइल लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 150 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद। दिल्ली में बदमाशों का आतंक, कैंट इलाके में एक कर्नल से BMW कार लूटने की कोशिश। इस साल 6.9% रह सकती है देश की जीडीपी, BMI रिसर्च की रिपोर्ट में दावा। ऑडिटर्स को देना होगा क्लाइंट्स की अचल संपत्ति से जुड़े लेन देन का ब्यौरा, 20,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन की जानकारी देना अनिवार्य। जीएसटी के बाद निसान ने भी घटाए वाहनों के दाम, गाड़ियों की कीमतों में 3% की कटौती। बजाज की ऑस्ट्रियन साझेदार KTM बाइक्स ने जीएसटी के बाद घटाए बाइक्स के दाम, 8,500 रुपए से ज्यादा की कटौती। कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में टाटा मोटर्स ने की 8.2% तक कटौती, जीएसटी लागू होने का असर। दो 2019 के बाद केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें बनाएगा वॉल्वो, 2019 से 21 के बीच 5 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी कंपनी। सितंबर तक रेल टिकट बुक कराने वालों को नहीं देना होगा सर्विस टैक्स, IRCTC ने दी सहूलियत। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाने में जुटी सरकार, जल्द ही शेयर धारकों के सलाह के लिए जारी किया जाएगा ड्राफ्ट। अगले साल से निजी कार मालिकों को नई सौगात दे सकती है सरकार, टैक्सी की तरह शेयरिंग करके कमा सकेंगे पैसा।
123 अंकों की बढ़त के साथ 31,369 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 36 अंकों की बढ़ोतरी। 290 रुपए की गिरावट के साथ 28,930 रुपए हुआ प्रति 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमत में 200 रुपए की गिरावट। आर्थिक मंदी की वजह से बंद हुआ बिहार का इकलौता रामेश्वर जूट मिल। भुखमरी के कगार पर 4500 मजदूरों का परिवार। तमिलनाडु में 3 दिन से जारी सिनेमा हॉल मालिकों की हड़ताल खत्म। एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर था विवाद। उत्तराखंड के चंपावत में उफान पर गंडक नदी देखते देखते समा गई ऑल्टो कार। लोगों ने ड्राइवर को बचाया। चंपावत में लगातार 36 घंटों से मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बरसात। यूपी में मानसून की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पानी में डूबे सीएम योगी के शहर गोरखपुर के कई इलाके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश का कहर। पानी पानी हुआ चार मीनार का शहर। असम के 13 जिलों में जारी है बाढ़ का कोहराम। बेघर हुए लाखों। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने बढ़ाई चार धाम श्रद्धालुओं की मुश्किल। भूस्खलन की वजह से ऊखीमठ चोपता सड़क पर ट्रैफिक ठप। 2 महीने में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए केदार बद्री के दर्शन। पिछले साल 5 महीनों में 9 लाख भक्तों ने लगाई थी हाजिरी। आज जमैका में भारत वेस्टइंडीज के बीच 5वां और आखिरी वनडे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सीरीज पर कब्जे के लिए टीम इंडिया को जीतना होगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। बारिश में धुल गया था पहला वनडे। बढ़ रही है खेल के प्रति कश्मीर घाटी की लड़कियों की रुचि। श्रीनगर में रग्बी का अभ्यास करती नजर आई लड़कियां। सीरिया के होम्स में आईसिस ठिकानों पर टूटा कहर। रूस ने दागी क्रूज मिसाइल। उत्तर कोरिया के आईसीबीएम परीक्षण से दुनिया भर में हड़कंप। यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चाहता है अमेरिका और जापान। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया को लेकर जताई नाराजगी। कहा खराब बर्ताव के लिए सारे देशों को आना चाहिए साथ। आईसीबीएम परीक्षण के बाद इंग्लैंड और जापान ने की उत्तर कोरिया के खिलाफ और प्रतिबंध की मांग। रूस ने सुझाया बातचीत का रास्ता। वेनेजुएला की राजधानी में राष्ट्रपति के समर्थक और विरोधियों के बीच कोहराम। हवा में हथियार लहराती दिखी भीड़। मेक्सिको के चिहुआहुआ में पुलिस और नशे के कारोबारियों के बीच शूट आउट। 26 की मौत।